सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड का क्या है दुबई कनेक्शन? इस हत्याकांड में क्यों आया गैंगस्टर आनंद पाल का नाम? लॉरेंस गैंग से गोगामेडी की दुश्मनी की वजह क्या है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आईपीएस दिनेश एमएन की अगुवाई में गठित एसआईटी तलाश रही है। मंगलवार को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे राजस्थान में बवाल हो गया। बुधवार को पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों की 11 मांगे प्रशासन ने मान ली। 72 घंटों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर गोगामेडी के परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। सुखदेव सिंह गोगामेडी का शव उनके गांव गोगामेडी लाया जा चुका है। अब से कुछ ही वक्त में उनका दाह संस्कार किया जाएगा। बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच के लिए मशहूर आईपीएस दिनेश एमएन की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई। इस बीच गोगामेडी हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या जयपुर में उनके आवास पर 2 हत्यारों ने कर दी थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने ली है। रोहित राठौर और नितिन फौजी नाम के हमलावरों को पुलिस तलाश रही है। लेकिन सवाल ये है कि लॉरेंस गैंग से सुखदेव गोगामेडी की क्या दुश्मनी थी? दरअसल इसका किस्सा राजस्थान के खूंखार गैंगस्टर रहे आनंद पाल से जुड़ता है। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उसके करीबी रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी ने आनंद पाल के शव के साथ जोरदार प्रदर्शन किया था। यहीं से पहली बार सुखदेव गोगामेडी चर्चा में आए थे। लॉरेंस गैंग का आनंद पाल के साथ 36 का आंकड़ा था। यहीं से सुखदेव गोगामेडी और लॉरेंस गैंग की दुश्मनी की शुरुआत होती है। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद एक और गैंगस्टर राजू ठेहट भी मारा गया। वो भी सुखदेव गोगामेडी का करीबी था। राजू ठेहट की हत्या का जिम्मा भी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ऐसे ही लिया था। बताया जाता है कि रोहित गोदारा पिछले 2 साल से सुखदेव गोगामेडी की हत्या की फिराक में था। करीब 1.5 साल पहले रोहित गोदारा ने पाकिस्तान और दुबई के नंबरों से कॉल कर सुखदेव गोगामेडी को जान से मारने की धमकी दी थी। रोहित गोदारा लगातार मौके की तलाश में था। उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे सुखदेव जानता हो। ये तलाश खत्म हुई नवीन शेखावत पर। नवीन जयपुर में ही कपड़े की दुकान चलाता था। उसकी गोगामेडी से अच्छी जान पहचान थी। अगले महीने नवीन के कजन की शादी थी। रोहित गोदारा को पता था कि नवीन शादी का कार्ड देने सुखदेव के घर जरूर जाएगा। बस इसी को ध्यान में रखकर उसने जाल बिछाना शुरू किया। रोहित गोदारा के 2 खास शूटर हैं, रोहित राठौर और नितिन फौजी। नवीन शेखावत से दोस्ती इनके प्लान का हिस्सा था। दोनों शूटर्स ने धीरे धीरे नवीन को भरोसे में लिया और आखिरकार तीनों में यह तय होता है कि 5 दिसंबर को तीनों शादी का कार्ड बांटने जाएंगे। इसके लिए किराए पर स्कॉर्पियो गाड़ी ली जाती है। हत्या से पहले तीनों गाड़ी में शराब पीते हैं। उसके बाद वो सुखदेव गोगामेडी के घर पहुंचते हैं। इत्तेफाक कहें या साजिश, इस दिन सुखदेव गोगामेडी के सारे गार्ड छुट्टी पर थे। सिर्फ अकेला अजीत सिंह ही सुखदेव गोगामेडी के साथ था। सुखदेव के घर पहुंचने पर नवीन शेखावत अजीत से गोगामेडी को शादी का कार्ड देने की बात करता है। इसके बाद तीनों को अंदर जाने की इजाजत मिलती। गोगामेडी के घर पर लगे सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि हत्यारे दोपहर 1:10 पर घर में घुसते हैं। ठीक 11 मिनट बाद यानी 1:21 पर फायरिंग शुरू हो जाती। 10 मिनट की बातचीत के बाद अचानक फायरिंग शुरू हो जाती। दोनों हमलावर अचानक सोफे से उठते हैं और सुखदेव गोगामेडी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। नवीन सिंह उन्हें रोकने और फिर खुद भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावरों ने नवीन सिंह पर भी एक के बाद एक कई गोलियां दागी। इस हमले में सुखदेव गोगामेडी और नवीन सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। गोलीबारी में अजीत सिंह और गोगामेडी के एक और सुरक्षाकर्मी नरेंद्र को भी गोली लगी। इस हत्याकांड के सारे सबूत सामने हैं। हत्या से पहले की घटनाएं दर्ज हैं। हत्याकांड कैमरे में कैद है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एसआईटी को तलाशना होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।